किसी की मृत्यु हो जाए तो उस तिथि को परिवार अमान्य मानते हैं। उस दिन कोई त्योहार हो तो आजीवन जब तक परिवार में उसी तिथि में किसी पुत्र का जन्म न हो जाए तो उस त्योहार को नहीं मनाया जाता। ऐसे में यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या एकादशी का व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि नहीं करने चाहिए? कृपया संशय का समाधान कर मार्गदर्शन करें। सारे त्योहार ज्यों के त्यों मनाने चाहिए, एकादशी भी मनानी चाहिए। किसी भी त्योहार को, चाहे एकादशी को, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब भी हमको एकादशी मनानी चाहिए। यहाँ तक कि जो व्यक्ति डेड हो गया ना, उसको भी, मुर्दे को भी एकादशी करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी को संस्कार नहीं करते। कारण क्या? क्योंकि संस्कार के समय पिंडदान दिया जाता है, वो अन्न का होता है तो उस प्रेत को, उसकी प्रेत संज्ञा हो जाती है शरीर छोड़ते ही। तो उस प्रेत के नाम से हम पिंडदान भी नहीं करते। शास्त्र निषेध करता है, वैष्णव ग्रंथ निषेध करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए एकादशी को। और यहाँ तक कि एकादशी को श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अन्न का होता है। तो जब संस्कार करते हैं शव का तो उस समय पिंडदान किए जाते हैं, वो आटे के होते हैं। तो इसलिए कहा कि एकादशी को श्राद्ध संस्कार ही मत करो। एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे संस्कार करने का भी समय हमारे पास बहुत है, लेकिन तब भी संस्कार नहीं करना। अगले दिन द्वादशी को संस्कार करो, तब हम पिंडदान कर सकते हैं। अब बताइए, मुर्दे तक को कहा गया एकादशी करो, और जो जीवित है वो क्यों नहीं करेंगे? जब मुर्दे तक के लिए विधान नहीं, एक प्रेत तक के लिए विधान नहीं है कि वो अन्न खाए। देवता भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसी स्थिति में जो जीवित है, आप मुर्दे के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो एकादशी करे, पिंडदान उस दिन ना किया जाए। और पितरों के लिए कहा गया है कि एकादशी को श्राद्ध ना किया जाए पितरों के नाम से, क्योंकि वो अन्न ग्रहण नहीं करते एकादशी को। तो इसलिए एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तब भी एकादशी चालू रहेगी। यही नियम है प्रति त्योहार का। कोई भी त्योहार आप करते हैं, यदि उस दिन किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं कि वो त्योहार मनाना छोड़ दो। यदि खाते खाते किसी की मृत्यु हो जाए तो जिंदगी में खाना छोड़ देंगे? फल खा के किसी की मृत्यु होता है तो जिंदगी में वो फल नहीं खाएंगे? अगर घर के अंदर किसी की मृत्यु, खाट के ऊपर किसी की मृत्यु, तो क्या जीवन में खाट पे नहीं सोएंगे? ये क्या मतलब हुआ? यदि गाड़ी में किसी की मृत्यु होगी तो जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे? यदि शादी के दिन किसी की मृत्यु होगी तो इस परिवार में कभी शादी नहीं होगी? ये क्या गलत आप सोच रहे हैं? शादी के दिन यदि मृत्यु होगी, शादी से बड़ा कौन सा त्योहार होगा? सबसे बड़ा त्योहार शादी होता है, और ये 16 संस्कारों में सबसे बड़ा एक त्योहार माना जाता है विवाह का। और ये 7-8 दिन लगातार त्योहार चलता है शादी का। और इसमें कितना आप लोग पैसा खर्च करते हैं? यदि शादी के दिन किसी की मृत्यु हो गई तो अब आगे कभी शादी नहीं होगी, सब कुंवारे रहेंगे क्या? ऐसा नहीं, किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए आप अपने त्योहारों को, धर्म के धार्मिक त्योहार, धर्म को कैसे छोड़ोगे? भी धर्म, युद्ध में कोई मर जाए तो फिर धर्म छोड़ दो, युद्ध में कोई मर जाए तो युद्ध छोड़ दो, क्षत्रिय युद्ध करना छोड़ दें, ये सब नहीं। अपने धर्म कर्म करते रहिए। अगला, क्या मेरी माता जी राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई है? वे तीर्थ धाम जाने को मना करते हैं, परंतु माता जी की श्री राधा कृष्ण नाम में रुचि है। क्या मेरी माता जी किसी और गुरु से दीक्षा ले सकती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी माता जी की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति बहुत से सिद्ध संतों की हुई। पहले निराकार भगवान की उपासना करते थे, निराकार मान के निर्गुण निराकार की साधना करते थे, अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि आदि की साधना करते थे। लेकिन बाद में जब कृष्ण के प्रति उनका अनुराग हुआ तो उस साधना को छोड़कर, उन मंत्रों को छोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए। कितनों को मैं गिना दूं। पूज्य श्री राधा बाबा, अभी जो चर्चा चली थी, ये पहले निर्गुण निराकार के उपासक थे, और बाद में फिर राधा कृष्ण की भक्ति में आ गए, महामंत्र जप करने लगे, फिर राधा कृष्ण नाम का जप करने लगे, और अंत में तो जब सखी भाव प्राप्त हो गया तो राधा 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 राधा। और इसी प्रकार पूज्य भाई जी पहले निराकार उपासक थे, बाद में ज्ञान मार्ग से भक्ति में आए। तो ऐसे तो बहुत, ऐसी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज पहले निराकार के उपासक थे। उन्होंने निराकार पर के ग्रंथ लिखा, वेदांत दर्शन के उसमें, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा एक। और बाद में फिर इतने बड़े विद्वान जो निराकार भगवान के उपासक, उनका लिखा हुआ निराकार के ऊपर ग्रंथ भी है, आज भी उपलब्ध होता है। उसके बाद वो जब श्री कृष्ण की भक्ति में आ जाते हैं तो कहते हैं, कृष्णार्थ परम किमपि तत्व हम न जाने।
संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। पहले कहते थे निराकार से परे कोई तत्व नहीं है, और बाद में कहने लगे जब श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, उनको तत्व की ज्ञान की प्राप्ति, तब उन्होंने कहा कृष्णार्थ परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से आगे कोई तत्व हम नहीं जानते, सर्वोपरि तत्व श्री कृष्ण है। इस प्रकार कितने ऐसे संत हुए हैं। एक और संत, उनकी गिरिराज गोवर्धन में समाधि है, नारायण स्वामी जी। वो भी पहले निर्गुण निराकार उपासक थे, बाद में रास लीला को देख करके, दर्शन करके वृंदावन में तो ऐसे दीवाने हो गए। ऐसे बहुत संत हुए हैं, और हमारे ब्रज में तो कितने संत आज भी हैं। अभी मैं कल एक संत से मिलके आया हूँ, माधुदास बाबा। वो पहले सन्यासी के शिष्य थे, जो निराकार तत्व के विवेचक बहुत बड़े थे, तो उनके शिष्य थे। बाद में पूज्य पंडित जी की शरण में आए तो श्री कृष्ण उपासक हो गए, राधा रानी के उपासक हो गए। उन्होंने राधा रानी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार की है और प्राप्ति की है। अभी मैं कल उनके दर्शन करके आया। हम 6 महीने माधव बाबा और हम एक साथ रहे हैं बरसाना में, खेतों में जब कुटिया बना के हम भजन करते थे, वो भी मेरे साथ 6 महीने लगातार रहे। तो उनसे मैं सोचा था कि बाद में पत्नी मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, अब वृद्ध हो चुके हैं। एकांत में रहते राधा रानी की ननिहाल मुखरई, ननिहाल माने नानी के मायके में, और वहाँ पर वो एक कमरे में रहते हैं। पहले खेतों में रहते थे, अब थोड़ा अस्वस्थ है, तो मुझको लगा पता कि मैं फिर नियम में बैठ जाऊंगा, शायद नहीं मिल पाऊंगा, फिर कभी ऐसा संयोग बनेगा, अब मैं मिलूँ। तो मैं कल स्पेशल मिल करके, पर कल नहीं, सॉरी परसों उनसे मिल करके फिर यहाँ आया हूँ। तो ऐसे कितने संतों को मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो आपकी माता जी राधा स्वामी है, उसमें निराकार मानते हैं, और निराकार भी परमात्मा ही है, इसलिए मत तो गलत नहीं है, मत तो ठीक है। और जब हम निराकार की उपासना करते हैं, आपने कहा ना कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि ना करो साकार की उपासना, या जो भी है मतलब, तो वो तो ठीक कहते हैं, क्योंकि निराकार की जब उपासना करेंगे तो साकार तो छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार साकार की उपासना करेंगे, निराकार छोड़ना पड़ेगा। वृंदावन में इस समय हूँ, वृंदावन से गोवर्धन जाने के 2 रास्ते हैं, एक छठीकरा राधा कुंड होते और एक मथुरा होते, 2 रास्ते हैं। तो जब हम एक रास्ते को चयन करेंगे तो दूसरा रास्ता छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं मथुरा की तरफ से गोवर्धन जाऊंगा तो राधा कुंड वाला रास्ता छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं राधा कुंड की तरफ से गोवर्धन जाऊं तो मथुरा वाला रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं एक रास्ता छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है भाई, साकार को छोड़ना पड़ेगा। और निराकार की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं सचमुच में कृष्ण से, तो आपको बचना ही पड़ेगा, और गुरुजी बचाएंगे, नहीं तो ठग तुमको ठग ले जाएगा, और बहुतों को ठगा इसने। इसलिए वृंदावन से दूर रहिए यदि आप निराकार के उपासक हैं, और इन रसिक संतों से तो बिल्कुल बच के रहिए। कहीं इनके पाले पड़ गए ना, बस निराकार के लायक रहोगे नहीं, ये वो रस है। तो और आपकी माता जी को रस थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है, तो इसलिए उनको निराकार शुष्क है, वो भी कल्याण उससे है। देखो हमारे शास्त्रों में दोनों पंथ है, निराकार का भी साकार का भी। और रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। दोनों से कल्याण है, लेकिन अंतर है, उससे केवल कल्याण है, केवल मोक्ष है निराकार से, और साकार से मोक्ष प्लस भगवत प्रेम प्राप्ति। यहाँ प्रेम है, वो समुद्र की गहराई वाला जल है जो स्थिर है, और ये कृष्ण प्रेम ये ऊपर वाला जल है जो लहरें प्रेम की प्रतिक्षण आती हैं। वो गंभीर है, और ये चंचल रस है, वो अखंड रस है, ये प्रतिक्षण वर्धमान रस है। वहाँ भगवान निराकार है, यहाँ भगवान साकार है। तो दोनों पंथ भगवान के ही हैं, और गीता में, रामायण में, हमारे भागवत जी में भी दोनों पंथों की चर्चा, ये परमात्मा के दोनों रूप में की है। तो आपका पंथ पहले निराकार था, यदि आप साकार में आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। इन सब महापुरुषों ने साकार की उपासना की, साकार को मानने वाले संतों की शरणागति ली है, इसलिए आपकी माता जी भी साकार भगवान की उपासना में आ सकती है, दीक्षित हो सकती है, कोई दोष नहीं लगता। पहली सीढ़ी से जब हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जब हम पहली सीढ़ी छोड़कर दूसरी पे चढ़ते हैं तो पहली का हम तिरस्कार नहीं करते, पहली सीढ़ी को तोड़ के नहीं फेंक देते, उसकी भी कीमत है। तो इस प्रकार ये छोड़ने की मतलब नहीं, मतलब है तरक्की से आगे बढ़े हैं। पहले आप अपने आप को लखपति सोचते थे, अब आप बन गए करोड़पति, है ना। तो करोड़पति में लखपति भी है, लेकिन आप लखपति कहलाएंगे नहीं, अब बन गए उसके बाद आप अरबपति। तो अरबपति में आप करोड़पति भी है, लेकिन आप करोड़पति नहीं कहलाएंगे, आप अरबपति हो गए। इसी प्रकार निराकार की उपासना में केवल निराकार की उपासना है, और साकार की उपासना में निराकार साकार दोनों आ जाते हैं, इसलिए छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा।
तो इसलिए आपकी माताजी आ सकती हैं, राधा कृष्ण की भक्ति करें, राधा कृष्ण का नाम जाप करें और किसी भी संत महापुरुष से जहां आपकी माताजी की श्रद्धा दीक्षित हो जाए, कोई दोष नहीं लगता।